वेलकम टुडे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमारा वीडियो का जो साउंड था वो बहुत ही कम था, तो उसको सुधारते हुए फिर से उसी वीडियो को आपके सामने रिपीट कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में आए, तो आज की क्लास में ये रिवाइज क्लास में हम फिर से वही कंटेंट लेके आए। इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा, पोटेंशियल एंड वोल्टेज, विभव, मेथड ऑफ वोल्टेज जनरेशन, वोल्टेज उत्पन्न करने के प्रकार, टाइप ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के प्रकार, टाइप ऑफ करंट, करंट के प्रकार, इलेक्ट्रिकल पावर, शक्ति, रेजिस्टेंस, विरोध, डीसी सर्किट, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम, रेजिस्टेंस लॉ, रेजिस्टेंस के नियम, इन सारे टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिकल करंट, हम सभी इसका यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। हमारे घर में लाइट आती है, बहुत सारे अप्लायंसेस चलते हैं, टीवी, पंखे, तो डेली नीड्स के हमारे अप्लायंसेस हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। और ऐसे भी कहा भी गया है कि विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के बगैर लाइफ में उजाला नहीं। 10 मिनट के लिए यदि लाइट बंद हो जाता है तो हमको थोड़ा ना थोड़ा लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम होती है, परेशानी। तो हम ये सब चीज़ के बारे में अच्छे से और विस्तार से इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आपके सिलेबस के पहला यूनिट है, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये यूनिट। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में भी इससे रिलेटेड 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो हम लास्ट में IMP क्वेश्चंस और असाइनमेंट के बारे में भी डिस्कस। तो फर्स्ट हम बताते हैं विद्युत धारा की परिभाषा या डेफिनेशन। तो इन इजीली वे एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड कंपोनेंट। सिंपल है, एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वायर और अदर कंपोनेंट्स से बहता है। वायर को तो सभी जानते हैं, हमारे घरों में लगा रहता है। अब सेकंड के साथ ही है कि कंपोनेंट, कंपोनेंट में हमारे पास 3 कंपोनेंट है। पहला है प्रतिरोध, दूसरा है इंडक्टर और तीसरा है कैपेसिटर। एग्जाम्पल के लिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, हम सभी वायर्स में रहते हैं। और इंडक्टर, जो हमारे वाइंडिंग्स है वो इंडक्टर्स होते हैं। जैसे पंखे की वाइंडिंग इंडक्टर हो गया, और आपका चोक कॉइल हो गया, ये इंडक्टर हो गया। और कैपेसिटर, कैपेसिटर पे पंखे में कंडेंसर लगा रहता है, ये आपका कैपेसिटर रहता है। तो ये तीनों में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसको हम विद्युत धारा फ्लो। इन टेक्निकल टर्म, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बहुत ही छोटा सा है, यदि हम इसको और डिफाइन करना चाहते हैं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ मतलब होता है कि हमने दुकान में गए, 10 किलो शक्कर लिए, तो पूछे क्या रेट लगाए, तो उन्होंने बोला 40 रुपए किलो, 10 किलो का हो जाता है 400। सिंपल सी बात है, यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका कहने का मतलब ये है कि सी चार्ज कितने, 1 सेकेंड में कितना आपका बहता है या कितना चार्ज बहता है, तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। इसी को लेकर हम इसका फार्मूलेशन भी किए हैं, एक गणितीय व्यंजन और फार्मूला भी डेवलप किए हैं, और इसके यूनिट्स ऐसा यूनिट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके स्पेसिफाई होते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंडिया में करंट को एम्पियर से शो करते हैं तो फॉरेन में किसी दूसरे वर्ड से करंट का पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही रहेंगे, जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। तो फॉर्मुलेशन से पहले, यदि कोई चार्ज Q किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर से टी टाइम में फ्लो होता है, तब वहां आपका होता है I इक्वल टू Q बाई टी। ये सिंपल फार्मूला है, I इक्वल टू Q बाई टी। यहाँ पे Q चार्ज है, कूलम्ब में है, और टाइम टी है, सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे
यूनिट्स ऑफ करंट के बारे में बात करते हैं तो द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैपन्स इन यूनिट ऑफ कूलम्ब पर सेकेंड विच एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में यूनिट एरिया से आपका जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो होता है। तो सेकेंड नोट यहाँ पे है द करंट फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। नेक्स्ट नोट ये है कि करंट फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसा करंट नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की ओर रहता है। तो बैटरी में हमने देखे हैं बैटरी या सेल। नेक्स्ट है आपका विभव। विभव को हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। किसी दो पॉइंट में एनर्जी का भिन्नता होना, ये आपका वहां का विभव। ठीक है, कहने का मतलब किसी एक पॉइंट को दो पॉइंट तक दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो विभव होता है। ठीक है, द डिलीवर यूनिट ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नेम। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम में जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट में कितनी अलग अलग शक्ति है, दोनों को माइनस कर देने से आपका पोटेंशियल या वहां का डिफरेंस आ जाता है। तो V इक्वल टू फॉर्मुलेशन में V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे W है वर्क और Q है चार्ज। यदि मैं इसको आपके मैकेनिकल टर्म्स में समझाऊं तो W फोर्स के फॉर्म में रहता है, उसके बाद रहता है डिस्टेंस, उसके बाद रहता है चार्ज। ये मैकेनिकल के फॉर्म में है, इसको हम मैकेनिकल एनालॉजी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में हम वोल्टेज को कैसे कम, कितना आपने फोर्स लगाया, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस तक आप ले जा रहे हो और कितना चार्ज आपने लगाया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी करंट फ्लो होने वाली वायर्स में या चालक में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको आपको ओम्स ने फॉर्मुलेट किया है V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R है रेजिस्टेंस, जो सभी मटेरियल में एक टाइप से रेजिस्टेंस होता है, या तो ये इनहेरेंटली उसमें उपस्थित होता है या कहीं से ये को एक्स्ट्रा लगाया जाता है, तो हम बैरियर बोलते हैं। अब डिफरेंट मेथड ऑफ वोल्टेज जनरेशन। ठीक है, विभव बनाने के या विभव उत्पन्न करने के बहुत सारे प्रकार। तो पहला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम सभी अपने पास देखते हैं, जो हमारे घड़ी में लगा हुआ सेल है, हमारे मोबाइल में लगा हुआ सेल है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, शॉर्ट में तो केमिस्ट्री। दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक दैट टर्म्स है फ्रिक्शन। तो हम जो स्टैटिक एनर्जी है उसको फ्रिक्शन के द्वारा एक इलेक्ट्रिसिटी या एक चार्ज में हम बदलते हैं। जैसे हमने 12th में या 10th में पारी फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट किए थे कि किसी भी ऊनी कपड़े पे एक कांच की नली या कांच की रॉड को जब हम बार बार घिसते हैं और घिसने के बाद हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े में क्या करते हैं, समीप में ले जाते हैं, तो कागज का टुकड़ा जो है जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो इस टाइप से आपका एनर्जी को स्टैटिक एनर्जी कहते हैं। और दूसरा सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है जब हम बाल में कंघी करते हैं और कंघी करने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को जब हम क्या करते हैं पास में ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस टाइप से जो एनर्जी होता है इसको इलेक्ट्रिकल या स्टैटिक एनर्जी होती है, इसमें चार्ज होता है। तो हम जब बाल में अपने कंघी को करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और कागज जो रहता है निगेटिव चार्ज की तरफ भी होता है, तो वो अट्रैक्ट। दूसरा है इंडक्शन मैग्नेटिज्म। इंडक्शन मैग्नेटिज्म मतलब ये होता है कि हम जनरेटर के थ्रू, हमारे पास डीसी जनरेटर है, एसी जनरेटर है, तो प्लांट्स में यूज होता है, वहाँ पे इंडक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, पोटेंशियल या वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है आपका पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी यह होती है कि जब उस मटेरियल में हम मैकेनिकल एनर्जी डालते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी के तीन फॉर्म हैं आपके। फर्स्ट है फोर्स, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है प्रेशर। तो
ये प्रेशर जब हम डालते हैं या फोर्स तीनों फिजिकल फॉर्म जब डालते हैं तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आजकल रोड साइड ट्रैफिक सिग्नल के जो आपके रोड में बेस में लगा रहता है, उससे छोटी छोटी लाइटें देती है, उस टाइप से यूज होता है। नेक्स्ट है आपका थर्मल। तो थर्मल एनर्जी क्या करता है कि आपका स्टीम स्टीम को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। थर्मल पावर प्लांट है वो इसके बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका लाइट, सोलर एनर्जी है, तो सोलर लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और थर्मोनिक इमिशन, थर्मोनिक इमिशन दैट मीन्स ये है कि जमीन में जो आपका हॉट वाटर है, जमीन के अंदर जो रहता है, हॉट वाटर हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये सारी चीजें जो जमीन से निकली हुई है, थर्मोनिक इमिशन। इसके और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे आपका लिंक है, क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरे चीजें। नेक्स्ट है वोल्टेज के प्रकार। तो बेसिकली वोल्टेज दो प्रकार के होते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और दूसरा है डायरेक्ट। तो हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहता है, समय के अनुसार अपने डायरेक्शन को परिवर्तित करते रहता है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। जैसे कि वेव फॉर्म में आप देख रहे हो, एक समय में नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक ही ऑपरेशन के दौरान ये अपना टाइम के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इंग्लिश टर्म में इसको एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज द वोल्टेज विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल फॉर्म है इंग्लिश में, हिंदी में मैंने बता ही दिया है। डायरेक्ट वोल्टेज, द वोल्टेज विच हैज कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट ऑफ द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द डीसी वोल्टेज। तो डायरेक्ट वोल्टेज ऐसा है कि जब हम वोल्टेज में कोई कार्य करते हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही डायरेक्शन में रहता है। जैसे कि वेव फॉर्म में दिखाया है कि केवल हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, जब हमको नेगेटिव डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है तो हम किसी आईसीस के थ्रू इसको नेगेटिव डायरेक्शन में भी थ्रू आउट द कार्य हम मतलब पूरे काम के लिए नेगेटिव वोल्टेज का लेते हैं। अब आगे है मेजरमेंट। वोल्टेज का मेजरमेंट वोल्टमीटर से किया जाता है। तो जिस भी जगह का हमको वोल्टेज मेजरमेंट किया जाना है, वहां पे हम उस कंपोनेंट के पास वोल्टमीटर को तो पैरेलल या समानांतर क्रम में हम उसको स्थापित कर देंगे, जिससे उसकी मेजरमेंट आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ करंट। जैसा आपका वोल्टेज का टाइप है वैसा करंट का भी दो टाइप है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो उसमें डेफिनेशन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आनी है ना। वहाँ पे वोल्टेज था, यहाँ पे करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट वह करंट होता है जो टाइम के हिसाब पीरियडिकली अपना डायरेक्शन बदलते रहता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट, वन डायरेक्शन में रहता है ना। अब इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं तो